कोविड के समय हम लोगों में से बहुत किसी को इंश्योरेंस की अहमियत के बारे में पता चला। बहुत लोगों ने अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को खोया कोविड के समय, एंड उसके साथ वो जो फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने अपने बच्चों के लिए की थी वो भी पूरी ना हो सकी। एंड बहुत लोगों ने अपने लाइफ टाइम सेविंग्स को हॉस्पिटल के बिल को भरने में अपना लगा दिया। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हर एक इंडिविजुअल या हर एक ब्रेड अर्नर के पास होनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए कंटेंट अच्छे कंटेंट लाते रहें। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं जो कि आपके इंश्योरेंस प्लानिंग के ऊपर होगी, जो कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की पिलर है अगर आपको अपना एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान अपने लिए बनाना है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस जो हमारे पास होना चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा। इसका सिंपली ये काम है कि अगर खुदा न खास्ता हमें या हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर को किसी भी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, चाहे वो बीमारी की वजह से हुआ या एक्सीडेंट की वजह से, तो उस समय हमें अपने सेविंग से हॉस्पिटल का बिल भरना ना पड़े। सिंपली हम उस पर्टिकुलर खर्चे को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दें एंड हमें अपने सेविंग्स को नहीं टच करना पड़े जो हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या फिर अपने दूसरे गोल के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। अगर मैं शॉर्ट में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताऊं या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊं, तो वाइल टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इन 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर कि आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है या फ्लोटिंग या मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी है। सेकंड, आपको जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो हमेशा ट्राई करें कि आप एक हायर सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस पॉलिसी ले, क्योंकि अभी अगर मेडिकल इन्फ्लेशन देखें तो 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन चल रहा है। दैट मीन्स कि हर 5 ईयर्स में ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है। थर्ड, अगर हम मिनिमम टू मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो आपको मिनिमम 3 टाइम्स अपने एनुअल इनकम की सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। एंड चौथे पॉइंट की बात करें तो वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फुल डिस्क्लोजर इंश्योरेंस कंपनीज को देना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको अगर कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को बता देनी चाहिए, तो उसे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को ज़रूर बताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीपी या शुगर है तो वो सारे चीज़ों को भी आपको इंश्योरेंस कंपनीज को बता देनी चाहिए ताकि बाद में क्लेम के वक्त आपको कोई दिक्कत या डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस या प्योर लाइफ इंश्योरेंस। अगर मैं आपको इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो जब आप अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है या कुछ टूट फाट हो जाता है तो आपको उस कार को बनवाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसे देती है। एंड अगर आपकी कार को कुछ नहीं होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से वापस से वो पर्टिकुलर प्रीमियम नहीं मांगने जाते हैं। तो सिमिलरली टर्म इंश्योरेंस भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एक इंश्योरेंस कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस लिया है 60 साल तक, तो अगर 60 साल तक उसे कुछ हो गया है तो उसकी सम एश्योर्ड या उसकी कवरेज अमाउंट, जो टर्म इंश्योरेंस की कवरेज अमाउंट है, वो पर्टिकुलर पैसे उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं। एंड अगर पॉलिसी होल्डर को 60 साल तक कुछ नहीं हुआ तो वो पैसे पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी को नहीं मिलते हैं कभी भी। तो ये सिंपल या प्योर रिस्क इंश्योरेंस होता है कि अगर इन केस पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है बीच में तो इंश्योरेंस कंपनी कवरेज अमाउंट को उसके नॉमिनी को दे देती है ताकि उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी ना हो पाए। अगर मैं टर्म इंश्योरेंस की कवरेज की बात करूं तो इसकी इंश्योरेंस कवर आपके एनुअल इनकम के 10 टाइम्स से लेकर 25 टाइम्स तक वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर एज।
अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल की है तो आपको कम से कम 25 टाइम्स अपने एनुअल इनकम का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। एंड अगर आपकी उम्र 35 से 50 साल की है तो आपको 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम की कवरेज ज़रूर लेनी चाहिए। एंड अगर 50 साल से ऊपर है आपकी एज तो आपको 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आपको इंश्योरेंस कवरेज लेनी चाहिए। ये इंश्योरेंस कवरेज इसलिए डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होते जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कम हो जाती है आपकी उम्र के साथ, तो इसीलिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग करनी चाहिए। थर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है क्रिटिकल इलनेस वाली इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो उस समय कैंसर जैसी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑन कॉमन थी, बट आज की डेट में जब मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है तो उस समय क्रिटिकल इलनेस काफ़ी सारी डिजीज़ या फिर कैंसर जैसी डिजीज़ जो कि बहुत क्रिटिकल डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। तो इसीलिए क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस कवर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी लेता है एंड उसमें से जो लिस्ट ऑफ डिजीज़ है उसमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस उसे हो जाता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में एक लमसम पैसा इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर को देती है। जो लमसम पैसा वो कंपनी देती है वो जनरली उसे अपने इनकम का 2-3 टाइम्स ज़रूर लेना चाहिए जब अब वो एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अपने लिए ले रहा है। तो अब ये लमसम पैसा उसके क्या काम आएगा, क्योंकि जिस समय वो बीमार पड़ेगा तो उसकी जो एनुअल इनकम है या फिर जो इनकम है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो उस इनकम को पूरी करने के लिए उसे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर लेके रखनी चाहिए। फोर्थ टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पर्टिकुलर पॉलिसी हमें पार्शियल या टोटल डिसेबिलिटी के केस में जो कि एक्सीडेंट की वजह से हुई है उस केस में हमारी इनकम को प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करके आपको बताऊँ तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपको अपनी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमारे साथ करवानी है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।